तीन काम हाथ के और तीन काम पैर के। भाई साहब, इतना काम आपने सीख लिया तो मेरी गारंटी है आप बहुत जल्दी ही ड्राइवर बन जाओगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। मित्रों, आज की जानकारी लेकर आए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और दुनिया की सबसे सरल जानकारी, यानी शायद आज तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी। मैं आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी लेकर आया हूं, ये जानकारी आपने विस्तार से देख ली तो भाई साहब जरा सा भी डर नहीं लगेगा ड्राइविंग करते समय। और जब आपका डर गायब हो गया तो आप ड्राइवर बन गए। तो तीन काम हाथों ने करना है ड्राइविंग सीखने के लिए और तीन ही काम पैरों ने करना है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से तीन काम हाथों के कौन से हैं और पैरों के कौन से हैं। मित्रों, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, डरना नहीं है, ठीक है। कई भाई बहन क्या करते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठते ही डरना शुरू कर देते हैं। भाई क्यों डरना है भाई? बिल्कुल प्यार से बैठे हैं, आसानी से। गाड़ी आपकी मर्जी के बिना जरा सी भी नहीं चलेगी। अभी तो गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट नहीं है। सीट बेल्ट लगा लें, ये काम रोज करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हाइट के अनुसार सीट को सेट कर लें, ठीक है। अब जरा देखिए तीन काम कौन से हाथ के हैं और कौन से पैर के हैं, पहले समझ लेना। पहला काम हाथ का बता रहा हूं, ये हैंड ब्रेक है और ये गियर लीवर है। हैंड ब्रेक का काम आपने सीखना है, लेफ्ट वाले हाथ ने सीखना है, राइट वाले ने नहीं सीखना, ठीक है। लेफ्ट वाले से हैंड ब्रेक को लगाना सीखना है और हैंड ब्रेक को खोलना सीखना है। लेफ्ट वाले हाथ से गियर लगाना सीखना है, गियर निकालना सीखना है और फिर दोनों हाथों से स्टीयरिंग संभालना सीखना है। और मित्रों, कई बार तो ऐसा होता है ड्राइविंग करते समय कि केवल एक हाथ से, राइट वाले हाथ से स्टीयरिंग संभाला जाता है, ठीक कह रहा हूं ना। जब गियर लगाओगे चलती गाड़ी में तो एक ही हाथ बचता है आपका स्टीयरिंग पे, राइट वाला। और फिर जब आप गियर लगाओगे तो यूं हो जाते हो, कई बार यूं, ये स्टीयरिंग राइट घूम जाता है और गाड़ी आपकी राइट। फिर आप जल्दी गियर लगाओगे, तुरंत स्टीयरिंग को पकड़ोगे भी कहीं गाड़ी इधर उधर तो नहीं भगी। ऐसा होता है ड्राइविंग सीखने के लिए। इसलिए अपने शरीर का पूरा वजन ड्राइविंग सीट पे रखें और बैलेंस बना ले पूरा। क्लच पैर ने दबाना है, लेफ्ट वाले ने। ब्रेक राइट वाले पैर ने दबाना है, गाड़ी को रोकना है। तो ऐसे ही चलने के लिए एक्सीलेटर दबाना है राइट वाले पैर से, यानी राइट वाले पैर को दो काम दे दिए और लेफ्ट वाले हाथ को भी दो काम दे दिए, ठीक है। अब आपको हैंड ब्रेक किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से खोला जाता है ये जानकारी देंगे। देखिए जरा, ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है मित्रों इस समय, ठीक है। इसको डाउन करने के लिए पहले इसको ऊपर उठाएंगे, यूं ताकत लगा के, यूं। कई लोग क्या करते हैं, यहीं इसको दबाते हैं यूं, यार ये तो नहीं दब रहा, ये तो खुल ही नहीं रहा जी, ये इस तरह करते हैं लोग। पहले इसको ऊपर उठाएं, यूं दिख रहा है ना, यूं उठाएं, उठाए ही रखें और इस बटन को दबा दें और भाई साहब बटन दबे दबे ही इसको नीचे ले जाना है। लगाने के लिए कई भाई बहन क्या करते हैं, इस बटन को दबा के यूं खींचते हैं, भैया गलत है ये बिल्कुल, ठीक है। इसको डायरेक्ट खींचना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। इसे खोलने के लिए इसको ऊपर उठाएं, बटन को दबा दें, नीचे ले जाएं आसानी से। लगाने के लिए इसको डायरेक्ट खींचे, इस बटन को दबा के नहीं लगाना है, इस बटन को दबा के तो खोलना है, ठीक है। अब गियर की जानकारी दे रहा हूं आपको। गियर की जानकारी कैसे, खड़ी गाड़ी में क्लच को दबा के, ये देखिए इस पे मैप बना हुआ है, यहां ले जाके फर्स्ट गियर आगे, सेकंड पीछे, यानी कोई भी गियर लगाने के लिए 2 सेकंड चाहिए भाई कम से कम। फिलहाल ये न्यूट्रल में है। न्यूट्रल की जानकारी कैसे आपको देनी है मैंने, ये तीसरा गियर, ये न्यूट्रल, ये चौथा गियर, ये न्यूट्रल, यानी बीच में न्यूट्रल होता है। तीसरा गियर न्यूट्रल, चौथा गियर न्यूट्रल। लेफ्ट में किया, आगे लगा दिया फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल। लेफ्ट में ही दबा के पीछे लगा दिया, ये सेकंड गियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जानकारी मैंने आपको दे दी। तो लेफ्ट वाले हाथ से दो काम करने हैं, एक काम तो हैंड ब्रेक, दूसरा काम गियर लगाना। ऐसे ही मित्रों राइट वाले पैर से भी दो काम करने हैं।
ये दो काम कौन कौन से हैं ये देखिए जरा, ठीक है। अभी बताने जा रहा हूं आपको, देख लीजिए। ये राइट वाला पैर है मेरा। राइट वाला पैर हमेशा ब्रेक के सामने एडी रखनी है आपने। ये पोजीशन है ड्राइविंग करने की। रोकने के लिए अचानक यहाँ लेके आए, चलाने के लिए यहाँ लेकर आए। यानी चलाने के लिए एक्सीलेटर के सामने पंजा लेकर आए, एक्सीलेटर को टच करें पंजे से, और इसकी प्रैक्टिस कर लें गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके। गाड़ी का इंजन स्टार्ट कब होगा? जब गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। तो मैं पहले आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि राइट वाले पैर के भी दो काम है, लेफ्ट वाले हाथ के भी दो काम है। दो काम कौन कौन से हैं? चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर लें भाई साहब, दिमाग में सेव कर लेने ये बात, ठीक है। अब बचा लेफ्ट वाले पैर का काम। भैया केवल एक काम है लेफ्ट वाले पैर का, क्लच दबाना। क्लच को पूरा दबाना सीख लिया और क्लच को छोड़ना सीख लिया, और क्लच का एक्सीलेटर के साथ क्या तालमेल है ये चीज आपने सीख ली, तो भाई साहब मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप एक दिन में 40% ड्राइवर बन जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए क्लच को पूरा 10 बार दबाएं, कंटिन्यू लगातार 10 बार दबाएं, 10 बार छोड़ें, ठीक है। ये है राइट वाले पैर के दो काम मैंने आपको बताए। लेफ्ट वाले हाथ के दो काम मैंने आपको बताए, हैंड ब्रेक और गियर। अब भाई साहब आपको जानकारी देंगे कि पैरों ने 3 काम करना शुरू कर दिया। दोनों पैर हमारे 2 है ना, और काम 3 है इनके, 1, 2 और 3, यानी ABC। और हाथ के भी 3 काम है जी। अब जरा हाथ के देख लीजिए। पहला काम सबसे नीचे हैंड ब्रेक लगा है लेफ्ट वाले हाथ से, दूसरा काम गियर, और तीसरा काम स्टीयरिंग। तो पैरों के भी 3 काम हो गए। 2 पैर है ना, 3 काम करने उन्होंने। ऐसे हाथ भी 2 है, इनके भी 3 काम है। तो चलिए किस तरीके से ड्राइविंग हमने सीखनी है। केवल पैरों ने, हाथों ने अपना काम शुरू कर दिया तो भाई साहब मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, बहुत जल्द एक दिन में भी 40% ड्राइवर बन जाओगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। अब हम गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रल करके। ये देखिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। अब क्या करना है भाई साहब? अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ABC का इस्तेमाल करें। मित्रों ABC क्या है? ये A, ये B और ये C, ठीक है। ये है A, ये B और ये C। ABC ने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी आपके दोनों पैरों ने इन तीनों पैडलों को ऑटोमेटिक समझाना शुरू कर दिया। आपके दोनों पैरों का काम है इनको समझाना। आपके दोनों पैर इनको कैसे समझाते हैं, कैसे इनसे काम लेते हैं। तो आप ड्राइवर ऐसे ही हाथ के काम, हाथ के भी 3 काम है और पैरों के भी 3 काम है। तो फिलहाल हम क्लच दबा रहे हैं मित्रों, ठीक है। क्लच पूरा दबा दिया, फर्स्ट गियर लगा दिया है। अब हैंड ब्रेक खोलना है मित्रों, और अब धीरे धीरे गाड़ी को चलाना शुरू करना है। किस तरीके से गाड़ी चलेगी दोस्तों? एक्सीलेटर को टच करना है हमने पहले, ये कनेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितना एक्सीलेटर दबाने से इंजन कितना घूम रहा है, ये है ना। अब आपके लिए वो जानकारी देना चाहता हूं जिसे आपकी समझ में आसानी से आ जाए। यानी एक्सीलेटर को टच करके ही रखना है, बार बार दबाना नहीं छोड़ना है। ना तो बार बार दबाना है और ना छोड़ना है, ऐसे नहीं करना भाई, क्योंकि ये बिजली का स्विच नहीं है कि ऑन कर दिया तो बल्ब ऑन ही रहेगा। एक्सीलेटर तो टच करके रखना है हल्का सा, यानी कितना % एक्सीलेटर दबाया जाता है उसमें से केवल 5% दबा के रखना है। हल्का सा टच करना है, इंजन की आवाज चेंज हो जाए। फर्स्ट गियर हमने लगा ही दिया, हैंड ब्रेक हमने खोल ही दिया। अब भाई साहब केवल क्लच का काम है। एक्सीलेटर पेडल को तो वहीं की वहीं दबाए रखो, ना जरा सा छोड़ना है ना जरा सा दबाना है, बिल्कुल फिक्स रखना है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है, दीवार घड़ी की सुई की तरह। और ये गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए यहाँ पे हमने क्लच पेडल को मित्रों रोक लेना है, ना दबाना है और ना छोड़ना है। क्लच दबा के दोबारा ब्रेक लगा रहा हूं मैं, ठीक है।
फिर समझा देता हूं आपको। एक्सीलेटर को टच किया, हल्का सा दबा लिया है, कंटिन्यू दबा के रखना है, धीरे धीरे क्लच पेडल को छोड़ना शुरू करना है। मित्रों, जिस केंद्र बिंदु पे गाड़ी चलना शुरू हो जाए, क्लच पेडल को वहीं रोक लेना है। ये देखिए, ये चलना शुरू हो गई, क्लच पेडल को हमने यहीं रोक लिया। यहां दोस्तों, यदि आप क्लच पेडल को जल्दी छोड़ोगे तो गाड़ी झटका लेकर बंद हो जाएगी। ये देखिए, हो गई ना। तो ऐसे नहीं छोड़ना भाई, क्लच पेडल को रोक लेना है, ना तो दबाना है और ना छोड़ना है। मैं गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर चुका हूं दोबारा। धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है, एक्सीलेटर दबा लिया है और ये जरा सी गाड़ी आगे बढ़ते हुए, मित्रों यही क्लच पेडल को रोकना आपने सीख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं आप एक दिन में 40% ड्राइवर बनने जा रहे हैं। बस यही तालमेल है, एक्सीलेटर और क्लच का आपस में क्या तालमेल है, यही वो तालमेल है। ये आपने सीख लिया और इसकी प्रैक्टिस आपने खुले ग्राउंड में कर ली तो भाई साहब आप बहुत जल्द ड्राइवर बनने जा रहे हैं। अब गाड़ी चल पड़ी, 5 से 7 कदम मैंने एक्सीलेटर पेडल को छोड़ दिया है। अब जितना रेस दबाएंगे मित्रों गाड़ी उतनी दौड़ेगी, ठीक है। अब क्लच दबा रहा हूं मैं, सेकंड गियर लगा दिया है मैंने भाई साहब, ठीक है। क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है मैंने और ये क्लच पेडल को पूरा छोड़ दिया है। अब गाड़ी चल रही है आगे, ठीक है। रोकना हो या तेज चलाना हो तो एक्सीलेटर को दबा दे, रोकना हो तो क्लच दबा के ब्रेक लगा ले भाई साहब, ठीक है। क्लच दबा के ब्रेक लगा लिया है मैंने मित्रों। ब्रेक के लगते ही फर्स्ट गियर लगा देना है, फिर चलाना शुरू करना है हल्का हल्का गाड़ी को और फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना है। मित्रों, इस तरीके से आपने ड्राइविंग सीखी तो मैं आज आपको ये गारंटी देता हूं कि आप ड्राइविंग के बहुत जल्दी मास्टर बन जाओगे। क्लच ब्रेक मैंने लगा लिया है और गाड़ी को न्यूट्रल भी कर दिया है भाई साहब। न्यूट्रल करने के बाद लेफ्ट वाले हाथ ने फिर वही काम करना शुरू करना है, क्या, हैंड ब्रेक लगा दिया जिससे गाड़ी आगे पीछे ना लुढ़के। लेफ्ट वाले हाथ से ही मैंने गियर लगाए, लेफ्ट वाले हाथ से ही मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक भी छोड़ देना है, क्लच भी छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं डरना भाई साहब, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। और गाड़ी के इंजन को बंद कर रहा हूं मैं, ये बंद कर दिया है। मित्रों, ये थी आज की जानकारी। फिर दोबारा बता रहा हूं, दोनों पैरों ने 3 काम करने सीख लिए और दोनों हाथों ने 3 काम करने सीख लिए तो भाई साहब आप बहुत जल्दी ड्राइवर बनने जा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस खुले ग्राउंड में कर लेना या खुले रोड पे कर लेना। इस तरह की जानकारी मैं लगातार आपकी सेवा में लाकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।